दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण 10 करंट अफेयर के प्रश्न आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आप लोग लाइक कर दीजिए और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, बायजूस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? देखो फ्रेंड्स, आपकी ऑप्शन है रामचरण, लियोनेल मेसी, विराट कोहली या फिर नन ऑफ द एबव। इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने हैं बायजूस के कौन? लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। अच्छा, बायजू के बारे में आपको बताएं तो बायजू कतर दोहा में आयोजित होने वाले फीफा वर्ल्ड कप 2022 का स्पॉन्सर भी है। और बायजू का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका जो हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स वो आपको मिलेगा कहाँ पर? जी हाँ, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको बेंगलुरु में। संस्थापक और सीईओ हैं बायजूस रविंद्रन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बीपीसीएल के नए चेयरमैन और एमडी कौन बने हैं? बीपीसीएल के नए चेयरमैन और एमडी ये बन गए हैं वेत्सा रामकृष्ण गुप्ता, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट है। वेत्सा रामकृष्ण गुप्ता को बीपीसीएल के चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार मिला है। अच्छा, ये बताओ कि कुल महारत्न कंपनियां कितनी हैं? जैसा कि यहाँ पर बीपीसीएल है, तो बीपीसीएल एक महारत्न कंपनी है। तो प्रश्न होगा कि कुल महारत्न कंपनियां कितनी हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 12। कुल नवरत्न कंपनियां कितनी हैं? तो इसका भी उत्तर हो जाएगा 12। और मिनी रत्न की संख्या कितनी है? तो 73। ये आंकड़े याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2022 AP7 अखबारों में चर्चा में रहा। तो 2022 AP7 ये क्या है? एक क्षुद्र ग्रह है, यानी कि एस्ट्रॉयड है, वायरस है, कोई बीमारी है या फिर एक अलग गैलेक्सी है? तो फ्रेंड्स देखो, ये जो 2022 AP7 है यह एक एस्ट्रॉयड है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। खगोलविदों ने एक ऐसे एस्ट्रॉयड की खोज की है जो भविष्य में पृथ्वी पर जीवन को खत्म कर सकता है। ये एस्ट्रॉयड सूर्य की चकाचौंध के कारण छिपे हुए हैं। 3 एस्ट्रॉयड खोजे गए हैं और इसमें से एक काफ़ी बड़ा है और यही पृथ्वी के लिए संभावित खतरा है। ये एस्ट्रॉयड कहाँ पर हैं? तो शुक्र और पृथ्वी की कक्षाओं के बीच में ये पाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस एस्ट्रॉयड को चिली में मौजूद अमेरिकी विक्टर एम ब्लैंको टेलीस्कोप के डार्क एनर्जी कैमरे के जरिए देखा है। एक जर्नल है द एस्ट्रोनॉमिकल जर्नल में ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई है और इस एस्ट्रॉयड को नाम दिया गया है 2022 AP7, जो कि लगभग 1.5 किलोमीटर चौड़ा है। इस एस्ट्रॉयड की अपनी एक कक्षा है जो भविष्य में इसे पृथ्वी के रास्ते पर ला सकती है और उससे अगर टकराव हुआ तो पृथ्वी को अच्छा खासा नुकसान भी हो सकता है। अच्छा, एक अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस भी मनाया जाता है। आपको याद होगा, एक अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस होता है। ये कब होता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 30 जून को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। फिनटेक कंपनी चेकबुक ने छोटे कारोबारियों के लिए एक नियो बैंक अपनी तरह का पहला डिजिटल चालू खाता लॉन्च किया है। तो चेकबुक जो कि एक कंपनी है, जो कि एक नियो बैंक कंपनी है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखो फ्रेंड्स, इसका मुख्यालय है गुरुग्राम में। अब यहाँ पर आपके मन में आ रहा होगा कि नियो बैंक क्या होते हैं? नियो बैंक, देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता दें, फिनटेक कंपनी चेकबुक ने छोटे कारोबारियों के लिए अपनी तरह का एक पहला डिजिटल खाता जो है शुरू किया है। मतलब ये कि अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज करते हैं तो चेकबुक CHQBOO चेकबुक का एक एंड्रॉयड ऐप आप डाउनलोड कर दीजिए। वहाँ से आप अपना अकाउंट ओपन कर पाएंगे और फिर जैसे कि बैंकों में आप पैसे जमा करते हैं, पैसे निकालते हैं, उसी प्रकार से आप यहाँ पर भी पैसे जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो नियो बैंक है ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप जानें कि नियो बैंक क्या होता है। ठीक है, देखो, जो नियो बैंक होता है इसका कामकाज 100% डिजिटल होता है। इसकी कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होती है। भारत में करीब 1 दर्जन नियो बैंक हैं। इसमें रेजर पे एक्स, ओपन और नियो NIYO नाम से भी एक बैंक है। भारत में अभी तक
आरबीआई ने किसी भी नियो बैंक को स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए मान्यता नहीं दी है, लेकिन ये जो नियो बैंक हैं, जैसे कि यही चेकबुक हो गया, तो ये जो बैंक होते हैं वो किसी बैंक के साथ, जैसे कि आईसीआईसीआई और एचडीएफसी वगैरह बैंक जो होते हैं उसके साथ ये लोग मिलकर काम करते हैं। तो नियो बैंक निश्चित रूप से भविष्य में आरबीआई को सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है, तो लोग बैंक जाना भी कम चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना की शुरुआत किस राज्य में किया गया है? लखपति दीदी योजना, मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना, ये योजना स्टार्ट हुई है उत्तराखंड में स्टार्ट हुई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 नवंबर को एक पर्व होता है इगास, तो इगास पर्व के अवसर पर ही इस योजना को उन्होंने स्टार्ट किया है। तो ये जो योजना है इसके तहत वर्ष 2025 तक कुल मिला के 1.25 लाख यानी कि 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य है। इसके लिए उन्हें ऋण, तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, उत्पादों के विपणन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना। अगला क्वेश्चन है, यूएस मीडिया कंपनी द्वारा जारी रिपोर्ट में कौन सा देश विश्व की सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों की सूची में सबसे ऊपर है? यानी कि कौन सा ऐसा देश है जहां पर विनिर्माण सबसे सस्ता है? तो ये देश है भारत, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट है। आपको बताना चाहेंगे कि जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक भारत को चीन और वियतनाम से बहुत आगे सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों में के रूप में स्थान मिला है। इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है? यूएस मीडिया कंपनी ने इस रिपोर्ट को जारी किया है और कुल मिला के 85 देशों को इसमें शामिल किया गया था और इसके बाद ये रिपोर्ट सामने आई है। ठीक है, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा मंत्रालय ने 4 नवंबर 2022 को उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता को मजबूत करने के लिए एक उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया है। तो इसका नेतृत्व कौन करेगा? देखो फ्रेंड्स, ये जो उच्च शिक्षण संस्थाओं के मूल्यांकन के लिए एक उच्च स्तरीय पैनल गठित किया गया है, इसका नेतृत्व करेंगे कौन? डॉक्टर के राधाकृष्णन, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। शिक्षा मंत्रालय ने 4 नवंबर 2022 को उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता को मजबूत करने के लिए एक उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया है। पैनल का नेतृत्व डॉक्टर के राधाकृष्णन करेंगे। तो आपको बता दें कि जो के राधाकृष्णन हैं ये आईआईटी कानपुर से हैं और वो आईआईटी परिषद के अस्थायी समिति के अध्यक्ष भी हैं। हाल ही में फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवेलियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सेवेलियर पुरस्कार, ये पुरस्कार प्रदान किया गया है अरुणा साईराम को, यानी कि क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट है। आपको बता दें फ्रेंड्स कि अरुणा साईराम कर्नाटक की हैं। ये एक गायक हैं, संगीतकार हैं, मानवतावादी और वक्ता हैं और इनको फ्रांस सरकार के सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डी l'Ordre आर्ट्स एट ड्रेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसको सामान्यतया सेवेलियर पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2022 में 5 साल के लिए किसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? नवंबर 2022 में 5 साल के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि RIL के स्वतंत्र निदेशक बन गए हैं कौन? जी हाँ फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा KV कामत। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख पर एक पाठ शुरू किया है? तो फ्रेंड्स, ये शुरुआत की गई है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। फातिमा शेख मियाँ उस्मान शेख की बहन थी, जिनके घर में ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने निवास किया था। जब फुले के पिता ने दलितों और महिलाओं के उत्थान के लिए किए जा रहे उनके कामों की वजह से उनको घर से निकाल दिया था, तो ये कहाँ पर रहे थे? ये फातिमा शेख के घर में ही रहे थे। आधुनिक भारत में सबसे पहली मुस्लिम महिला शिक्षकों में एक थी। उन्होंने स्कूलों में दलित बच्चों को शिक्षित करना शुरू किया था। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले फातिमा शेख के साथ दलित समुदायों में शिक्षा फैलाने का कार्य कर रहे थे। अफसोस की बात है कि फातिमा शेख को बहुत कम लोग जानते हैं। फिर अगला क्वेश्चन होगा, नवंबर 2022 में भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी का निधन हो गया। वे किस राज्य के निवासी थे? तो फ्रेंड्स, श्याम शरण नेगी जो थे ये निवासी थे कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। 106 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हुआ है और उनका जन्म कब हुआ था?
1 जुलाई सन 1917 में, ठीक है, उनका जन्म हुआ था। और जब 1952 के चुनाव हुए थे तो ये पहले मतदाता थे, ये भी बहुत बड़ी बात है। और फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है प्रश्नों का, कि हाल ही में किस राज्य ने ई उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड को लॉन्च किया है। तो मनोहर लाल खट्टर जो कि मुख्यमंत्री हैं कहाँ के, हरियाणा के, इन्होंने ई उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड को लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।